आंधी नगरी चौपट राजा टकेसर भांजी टकेसर खाजा। एक बात जान लीजिए, यहाँ आप जनता ने जिस तरीके से चुना है तो भोगना तो जनता ही को पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। जो ग्रास रूट पर काम कर रहा है वार्ड पार्षद से लेकर नगर विधायक तक, उसकी बात को नहीं सुना जा रहा है, विकास नहीं होने दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई बात है। अब नगर विधायक को नहीं बोलने दिया जाए, बीच ही में स्थगित कर दिया जाए, ये बहुत ही अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है कि नगर का विधायक, जो नगर विधायक विजेंद्र चौधरी था, चेयरमैन हुआ MRDA का, धर के एक एक गली एक एक रोड जहाँ जो ज़रूरत था एक एक स्लैब बनवाया। आज भी उनका फंड है, जहाँ उनका फंड वार्ड में मिल रहा है वहाँ काम हो रहा है। लेकिन आज नगर निगम क्या कर रहा है, बेचारा वार्ड पार्षद सब बिलबिलाया हुआ घूम रहा है। वार्ड पार्षदों को नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। नगर विधायक इस मुद्दा को उठाना चाहते हैं, लेकिन मीटिंग स्थगित कर दिया जाता है। विधायक के बोलने का समय आता है तो मेयर द्वारा मीटिंग स्थगित कर दिया जाता है। ये बहुत ही अशोभनीय बात है। इसमें जनता में बेचैनी है कि ये क्या हो रहा है, कि आखिर काम नहीं हो रहा है, खाली बैठक हो रही है जिसमें वार्ड पार्षद का नहीं सुना जाए, नगर विधायक का नहीं सुना जाए, तो फिर किसका सुना जाएगा भाई। जो ग्रास रूट में अभी ऐसे पूछा जाए, गली का नाम पूछा जाएगा तो ठीक से नहीं बता सकता है। तो जैसी जनता यहाँ की है वैसे मेयर वैसी डिप्टी मेयर लोग तैयार हुई हैं, वो लोग कर रही हैं काम। अब कितना दिन बचा ही है, लेकिन नगर विधायक नहीं बोले हैं। ये बहुत ही अशोभनीय है कि ब्रेक किया गया है, बहुत खराब बात है। क्या कहेंगे, मेयर विधायक का सुन नहीं रहे हैं बैठक में? देखिए, कहीं ना कहीं तो बहुत विडम्बना की बात है कि हमारे विधानसभा के विधायक को नहीं बोलने दिया जाए। ये कहीं से उचित नहीं है। वो बहुत सुलझे हुए इंसान है और जन मुद्दा को विशेष तरीके से जानते हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए। ये पूरे मुजफ्फरपुर नगर की तौहीनी है, उनको बोलने देना चाहिए और नहीं बोले हैं इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं। विधायक जी को बोलने देना चाहिए। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप, जनसुराज से है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो भी कल घटना घटी है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक तो आपको समझना होगा कि मुजफ्फरपुर नारकीय स्थिति से गुजर रहा है। अब चूँकि चुनाव सामने आ गया है, किसी भी वक्त बिल्कुल बच सकता है, तो सब लोग सक्रिय हो गए। लेकिन जनता जिस तरह से विधायक को चुन के भेजती है, उसी तरह मेयर और वार्ड पार्षद को भी चुन के भेजी है। सबों का बातों को सुनना वहाँ ज़रूरी है। रही बात विधायक की, तो विधायक जी की बात सुननी चाहिए थी, चूँकि यहाँ का वो सर्वा मालिक हैं और 5 बार के यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनको ज़्यादा फिक्र है इस शहर की। लेकिन वार्ड पार्षद को भी आप माइनस करके नहीं चल सकते हैं, मेयर को भी आप माइनस करके नहीं चल सकते हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी लड़ाई लगातार 1 सालों से देखी जा रही है। नगर विकास मंत्रालय क्या कर रहा है ये सोचनी है, वो इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है? मुजफ्फरपुर को संवारने और सजाने में वो आगे क्यों नहीं आ रहा है? आज जगह जगह गड्ढा खन के रोड बर्बाद करके बर्बाद कर दिया गया पूरे शहर को। इसका जिम्मेवार कौन है? जब चुनाव आया तो सबको फिक्र हो गई शहर को सजाने की। इसके पहले लोग कहाँ थे? किसी से कोई मतलब नहीं है। जिसका पॉकेट में माल आ रहा है वो चुप है, जिसके पॉकेट में माल नहीं आ रहा है वो इसी तरह की लड़ाई लड़ने के लिए व्याकुल है। कैसे देखते हैं इसको आप, नगर विधायक? देखिए, माननीय नगर विधायक महोदय का नहीं बोलने देना नगर निगम में बैठक में बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय है। क्योंकि वो नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं, नगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे में उनको भी अपनी बातों को रखने का पूरा हक और अधिकार है। लेकिन अब नगर निगम के अंदर जो मनमानियाँ चल रही हैं, अब आप समझ सकते हैं कि जब नगर विधायक को वहाँ नहीं बोलने दिया जाता है तो वार्ड पार्षदों और आम जनता का क्या हाल होता होगा। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुजफ्फरपुर का जो नगर निगम का जो स्थिति है वो क्या है।